दोस्तों, ताइवान, भारत और चीन को लेकर काफी सारी खबरें सामने आ रही है। एक तरफ चीन और ताइवान के बीच युद्ध होने की संभावना अमेरिका की तरफ से जताई गई है और अमेरिका ने वार्न किया है, तो दूसरी तरफ ताइवान की तरफ से भारत के डिफेंस सिस्टम आकाश की जमकर तारीफ की गई है। इतना ही नहीं, चीन के खिलाफ ताइवान ने भारत से मदद मांगी है और भारत की तरफ से ताइवान का ऑफिस इस साल मुंबई में खोला गया था। इसको लेकर चीन ने भारत को ताइवान से दूर रहने की धमकी दी। साथ ही पाकिस्तान को पानी देने की डिमांड भी चीन की तरफ से की गई है, नहीं तो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक लिया जाएगा, ये धमकी भी चीन की तरफ से दी गई है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ताजा विवाद जो ताइवान और चीन को लेकर चल रहा है उसको समझना जरूरी है। चीन की तरफ से लगातार आक्रामक मिलिट्री बिल्डअप ताइवान के पास किया जा रहा है और इसको लेकर यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ ने चाइना को वार्निंग दी है। इनका ये बयान सांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में सामने आया। इनकी छोटी सी क्लिप आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। We do not seek conflict with Communist China. We will not instigate nor seek to subjugate or humiliate. President Trump and the American people have an immense respect for the Chinese people and their civilization. But we will not be pushed out of this critical region. Again, to be clear, any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. साफ है कि इंडो पैसिफिक रीजन में तेजी से हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि ताइवान भारत से मदद की उम्मीद लगा रहा है। और अब भारत के अंदर भी कई बुद्धिजीवियों ने खुलकर ताइवान का साथ देने की मांग भारत से की है और भारत को अब ताइवान कार्ड खुलकर खेलना चाहिए, ये कहा गया है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की मदद के लिए चीन खुलकर सामने आ रहा है। न सिर्फ उसने पाकिस्तान को अपने अत्याधुनिक हथियार दिए, बल्कि फ्यूचर में भी पाकिस्तान को ताकतवर बनाने के लिए अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान को दे रहा है। तो दूसरी तरफ अब यूनाइटेड नेशन से लेकर हर जगह पाकिस्तान की वकालत करता हुआ चाइना फिर रहा है। चीन की तरफ से ये कहा गया है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों का पानी नहीं रोकना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान को पानी देना स्टार्ट नहीं किया तो हम भी कल को ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ ऐसा ही कर सकते हैं। स्क्रीन पर बकायदा आप आर्टिकल देख सकते हैं। यह वार्निंग कल ही चीनी एक्सपर्ट की तरफ से भारत को दी गई है। अब अगर पाकिस्तान को लेकर चीन भारत को घेर रहा है तो भारत को भी ताइवान को लेकर चीन को घेरने की जरूरत है। और न सिर्फ ताइवान बल्कि तिब्बत का इशू भी वर्ल्ड लेवल पर भारत को उठाने की जरूरत है। हालांकि इस दिशा में भारत की तरफ से हाल ही में काफी सारे स्टेप उठाए गए हैं, जिसको लेकर चाइना की तरफ से आपत्ति भी जताई गई थी। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। उसका कहना है कि ताइवान एक दिन चीन के साथ जुड़ जाएगा, चाहे शांति से या जबरदस्ती। भारत और ताइवान के बीच कोई औपचारिक राजनयिक रिश्ता नहीं है, लेकिन दोनों देश व्यापार और संस्कृति के जरिए धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। 1995 में भारत ने ताइपे में इंडिया ताइपे एसोसिएशन शुरू किया था। ताइवान ने भी दिल्ली में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोला था और अब जनवरी 2025 में ताइवान ने मुंबई में अपना तीसरा ऑफिस खोला है। इस बात से चीन को बहुत परेशानी हो रही है। उसका कहना है कि भारत को वन चाइना पॉलिसी माननी चाहिए, यानी कि ताइवान को अलग देश नहीं मानना चाहिए। चीन की सरकारी मीडिया ने भारत को चेतावनी दी है कि ताइवान से नजदीकियां बढ़ाना भारत चीन रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं आपको बता दें कि चीन को लेकर भारत की पॉलिसी तेजी से बदल रही है। भारत ने कई सालों से वन चाइना पॉलिसी को खुले तौर पर समर्थन नहीं दिया है। इसकी वजह है कि चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लेकर भारत को उकसाता आया है। इसीलिए भारत भी अब ताइवान को लेकर चुप नहीं बैठा है। भारत धीरे धीरे ताइवान के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, चाहे वो व्यापार हो, शिक्षा हो या तकनीकी सहयोग। भारत को भी समझ आ गया है कि चीन पर ज्यादा निर्भरता ठीक नहीं है। ताइवान की मदद से भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को मजबूत कर सकता है। हाल ही में ताइवान के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर हसू रजू चियन भारत आए। 20 मार्च 2025 को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत और ताइवान के बीच एक मजबूत व्यापार समझौता होना चाहिए। उनका कहना है कि ताइवान भारत की मदद कर सकता है ताकि भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाना कम कर सके। ताइवान चाहता है कि भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA हो, ताकि दोनों देशों
की कंपनियां एक दूसरे में ज्यादा निवेश कर सके। भारत हर साल चीन से बहुत सारा सामान खरीदता है। साल 2023-24 में भारत ने चीन से करीब 102 अरब डॉलर का सामान मंगवाया। वहीं भारत ने चीन को सिर्फ 17 अरब डॉलर का सामान बेचा, यानी व्यापार घाटा बहुत बड़ा है। चीन से भारत जो सामान खरीदता है उसमें सबसे ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कंप्यूटर के पुर्जे, मोबाइल, दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले रसायन और मशीनें। ताइवान का कहना है कि भारत चाहे तो यही चीजें खुद भी बना सकता है और ताइवान इसमें मदद करेगा। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर यानी चिप बनाने वाला देश है। दुनिया के 70% से ज्यादा चिप्स वहीं बनते हैं। मोबाइल हो, कार हो, डाटा सेंटर हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर जगह इन चिप्स की जरूरत होती है। ताइवान कहता है कि उसकी टेक्नोलॉजी और भारत की बड़ी जनसंख्या मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। भारत में मेक इन इंडिया योजना चल रही है। इसका मतलब है कि भारत में ही चीजें बने और दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो। अब तक ताइवान की कंपनियों ने भारत में 4 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। वे जूते, मशीनें, गाड़ियों के पार्ट्स और पेट्रोकेमिकल जैसे सेक्टर में काम कर रही है। ताइवान चाहता है कि अब उसकी हाई टेक कंपनियां भी भारत आए, जैसे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियां। लेकिन इन कंपनियों को भारत में आने से पहले कुछ परेशानियां हैं, जैसे भारत में टैक्स बहुत ज्यादा है और कुछ नीतियां साफ नहीं है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ये परेशानी दूर हो सकती है। इतना ही नहीं, हाल ही में ताइवान की मीडिया की तरफ से जमकर भारत के डिफेंस सिस्टम की तारीफ की गई थी। आप उनकी हेडलाइन से ही समझ सकते हैं। ताइवान की मीडिया ने भारत के आकाश और MR-SAM मिसाइल सिस्टम की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत अब दुनिया को ये दिखा चुका है कि हम किसी से कम नहीं। साथ ही भारत का डिफेंस सिस्टम इजराइल और बाकी दुनिया के डिफेंस सिस्टम से बेहतर काम किया। इस तरह की चर्चा फिलहाल ताइवान मीडिया में भारतीय डिफेंस कैपेबिलिटीज को लेकर चल रही है। अगर आपको ताइवान टॉक्स की ये वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां जाकर इसको चेक कर सकते हैं। ताइवान इस समय भारत से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। ताइवान चाहता है कि भारत डिफेंस से लेकर कई क्षेत्र में ताइवान की मदद करे और खुलकर इंटरनेशनल मंच से चीन को एक्सपोज करे। भारत की तरफ से ऑलरेडी पिछले कई सालों से वन चाइना पॉलिसी को लेकर अपना स्टांस क्लियर कर दिया गया है और हम इसको नहीं मानते। ये पॉलिसी भारत ने 2010 से अपनाई हुई है। अब अगर ताइवान के साथ भारत अपने रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत कर लेता है तो यह एक बड़ा सेटबैक होगा चाइना के लिए। ताइवान की कंपनी वगैरह लगातार भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। साथ ही भारत और ताइवान के बीच व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को अब खुलकर ताइवान की मदद करनी चाहिए, जिसकी डिमांड अमेरिका की तरफ से भी की गई है। अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत को अपनी भूमिका इंडो पैसिफिक रीजन में निभानी चाहिए। चाइना के एग्रेशन को रोकने के लिए साथ आने की जरूरत है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे टॉपिक पर आपकी क्या राय है? क्या हमें ताइवान का सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी कई ऐसी खबरें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जाती, वह वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। ये बिल्कुल फ्री है और ऐसा करने से हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।